नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने गोल कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वर्तमान में चल रहे संसद के मानसून सत्र में उन्होंने इस कार्यक्रम के विषय में लोकसभा में बताया। गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स जनजातीय कार्य मंत्रालय और मेटा, जो कि पहले फेसबुक था, इन दोनों का एक संयुक्त पहल है। इसका मकसद मेंटोर यानी सलाहकार या प्रशिक्षण देने वाला और मेंटी यानी प्रशिक्षु के कॉन्सेप्ट के जरिए जनजातीय युवाओं और महिलाओं का डिजिटल एम्पावरमेंट करना है। गोल कार्यक्रम के पहले चरण को मई 2020 में शुरू किया गया था। इस चरण में प्रशिक्षुओं को 3 पाठ्यक्रम में 40 घंटे से अधिक की ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं दूसरे चरण यानी गोल 2.0 को 28 जून 2022 को शुरू किया गया। इसका मकसद एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके जनजातीय युवाओं के कौशल को डिजिटल रूप से एडवांस बनाना है। चरण 1 में एक प्रशिक्षक को 2 प्रशिक्षुओं से जोड़कर ऑनलाइन डिजिटल मेंटरशिप की सुविधा दी गई। पहले चरण से प्राप्त शिक्षण के आधार पर दूसरे चरण के डिजाइन में बदलाव किया गया। योजना के तहत प्रशिक्षु बनने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की जगह गोल 2 कार्यक्रम जनजातीय समुदाय के सभी लोगों के लिए खुला होगा। इस कार्यक्रम का मकसद जनजातीय युवाओं को फेसबुक लाइव सेशन और एक डिजिटल शिक्षण उपकरण मेटा बिजनेस कोच के जरिए कौशल को बढ़ाना और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। वन धन नामक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 10 लाख से अधिक सदस्यों पर विशेष फोकस किया जाएगा। वे अपने उत्पादों की बाजार मांग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होंगे। गोल 2 विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों से लाइव सेशंस के आधार पर जनजातीय युवाओं में ट्रेनिंग के लाभों की अधिकतम भागीदारी को सक्षम बनाएगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से मेटा यानी फेसबुक इंडिया की ओर से फंडेड है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया है या कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। इंडेक्स के अनुसार एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। गौरतलब है कि कोविड महामारी से पहले इस इंडेक्स में यूरोपीय देशों का बोलबाला था। आपको ये बता दें कि ये इंडेक्स क्वार्टरली जारी किया जाता है। एक जापानी पासपोर्ट 193 देशों को हैसल फ्री एंट्री प्रदान करता है। रूसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को 50वें स्थान पर रखा गया है, जिससे रूसी जनता की 119 देशों तक इजी एक्सेस हो सकती है। 80 देशों में पहुंच के साथ चीन 69वें स्थान पर है। वहीं भारत का पासपोर्ट रैंकिंग में 87वां स्थान है और अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कम उपयोगी है, जो धारक को केवल 27 देश ही प्रदान करता है। इस रैंकिंग में जापान को पहला और सिंगापुर सहित साउथ कोरिया को दूसरा स्थान मिला है। हेनले एंड पार्टनर्स साइट दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करती है, जिनके धारक वीजा मुक्त यात्रा करने वाले देशों की संख्या के अनुसार यात्रा कर सकते हैं। एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुंच सकता है, वह उसका वीजा मुक्त स्कोर बन जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से और उनके वैश्विक डेटाबेस से आधिकारिक डाटा के आधार पर हेनले एंड पार्टनर्स ने 2006 के बाद से दुनिया के अधिकांश देशों और क्षेत्रों के वीजा नियमों का विश्लेषण किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपने नागरिकों के लिए उस देश के सामान्य पासपोर्ट होल्डर द्वारा प्राप्त यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार देशों की वैश्विक रैंकिंग होती है। यह 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में शुरू हुआ और जनवरी 2018 में इसे संशोधित किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। भारत और नामीबिया गणराज्य ने आज वन्यजीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। इस एमओयू में दोनों देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण और सस्टेनेबल बायोडायवर्सिटी उपयोग पर जोर दिया गया। इस एमओयू के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल बायोडायवर्सिटी उपयोग को प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को बढ़ाया जा सकेगा। यह म्यूचुअल ऑनर, संप्रभुता, समानता और भारत तथा नामीबिया के सर्वोच्च हितों के सिद्धांतों पर आधारित है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में विभिन्न बातों को शामिल किया गया है, जैसे कि
बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, जिसमें चीते के प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया है। साथ ही चीते को उनके पुराने इलाके में दोबारा स्थापित करना है जहां से वे विलुप्त हो गए। अच्छे तौर तरीकों को साझा करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल बायोडायवर्सिटी उपयोग भी इसमें शामिल है। चीते की मौजूदगी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में है, जहां वे प्रासंगिक पारिस्थितिकीय जलवायु विविधता में रहते हैं। इसके मॉडल पर भारत में चीते के लिए स्थान बनाया जा रहा है। इसके तहत चीते के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जो उसके अधिक से अधिक अनुकूल हो। विश्लेषण से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका के जिस वातावरण में चीते रहते हैं, उसे देखते हुए भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान उनके प्राकृतिक हैबिटेट के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुरूप भारत में चीते को दोबारा स्थापित करने का कार्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर रही है तथा उसका मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित एक्सपर्ट कमेटी कर रही है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में उन क्षेत्रों की पहचान करने वाला एक मैप विकसित किया है। वर्षा के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव की सबसे अधिक संभावना वाले क्षेत्र असम और मेघालय में स्थित हैं, जिनमें ज़्यादातर दोमट, गाद दोमट और रेत मिट्टी दोमट बनावट वाले इलाके हैं। मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित लैटकंस्क्यू और चेरापूंजी क्षेत्रों में वर्षा होने वाली मिट्टी के कटाव के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं। सबसे कम असुरक्षित क्षेत्र लद्दाख में शाही कांगड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। भारत में कुल नष्ट हुई मिट्टी का एक बड़ा कारण वर्षा से होने वाले मिट्टी के कटाव को माना जाता है। हालांकि भारत में वर्षा के क्षरण का वर्तमान आकलन बड़े पैमाने पर वर्षा गेज रिकॉर्डिंग और सर्वेस पर आधारित रहता है। वहीं ग्रेडेड वर्षा डेटा सेट का उपयोग करके भारत में वर्षा क्षरण का पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का आकलन किया जा रहा है जो वर्षा प्रेरित क्षरण को समझने और इसे कम करने में सहायक होगा। 1 घंटे के अस्थायी पैमाने पर भारतीय मानसून डेटा एसिमिलेशन एंड एनालिसिस IMDAA, दैनिक पैमाने पर भारत मौसम विज्ञान विभाग डेटा और स्टेशन डेटा के साथ ग्लोबल क्लाइमेट हैजार्डस ग्रुप इंफ्रारेड वर्षा सहित कई डेटा सेट का उपयोग करके यह नक्शा विकसित किया गया है। अब नोट कर लीजिए आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 84, 86, 87 या फिर 88? इसको इंग्लिश में नोट कीजिए। द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इज 84, 86, 87 या फिर 88? दूसरा सवाल, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका से स्थानांतरित चीतों के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक अनुकूल माना गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिए। रिसेंटली द कूनो नेशनल पार्क हैज बीन कंसीडर्ड द मोस्ट फेवरेबल फॉर द चीतास दैट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इन विच स्टेट इज दिस नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शंस महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।